अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से हम क्या समझ रहे हैं? प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड करने की कैपेसिटी। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? ब्लड में जो प्रोटीन्स हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन से अगर कोई सब्सटेंस बाइंड कर जाएगा तो क्या वो टिश्यू तक पहुंच पाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन छोड़ेगा ही नहीं उसे। तो किसी भी ड्रग की अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है तो वो टिश्यू तक नहीं पहुंचेगी। इट मीन्स उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं? 5 इंपॉर्टेंस है। पहला तो हो गया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी कि हमारे बॉडी में अगर कोई ड्रग, फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन थ्रू किडनीज, है ना? किडनी उसको फिल्टर कर पा रही है ड्रग को या नहीं। तो अगर कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है, क्या वो फिल्टर हो पाएगा? नहीं। वो तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किया रहेगा, और प्लाज्मा प्रोटीन तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आता ही नहीं है ना? वो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उसका हो ही नहीं पाएगा, वो ट्यूब्यूल्स में आ ही नहीं पाएगा। तो उसका फिल्ट्रेशन कैसे होगा? उसका एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन कैसे होगा? तो जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है उसका फिल्ट्रेशन किडनी अच्छे से नहीं कर पाती है, और जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो है उसका फिल्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, वाइस वर्सा। और थर्ड आता है डायलाइसिस। अगर हम डायलाइसिस पे कोई पेशेंट है और हम उसका किसी ड्रग का फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो क्या डायलाइसिस में उस ड्रग का फिल्ट्रेशन हो पाएगा जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी है? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि डायलाइसिस भी हम उन्हीं ड्रग्स का कर सकते हैं जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग लो है। जिनकी हाई, वो डायलाइसिस में कोई हेल्प नहीं होगा, उनको हम लोग नहीं फिल्टर आउट कर सकते हैं। 3 हो गया। फोर्थ पॉइंट है डिजीज़ स्टेट में क्या होता है, कभी कभी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है, जैसे किडनी में कोई डिजीज़ है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर है तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स का लॉस होना शुरू हो जाता है, वो फिल्टर होने लग जाती हैं। ठीक है, वुमेंस कैप्सूल से फिल्टर आउट होकर के वो फिल्ट्रेट में आ जाती है और वो आगे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन ही बाहर निकल गई, तो प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस हो गया। तो क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गया, और ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करने की कैपेसिटी रखती थी वो अब बाइंड नहीं कर पा रही है। तो इस केस में अगर हम हाई डोज दे देते हैं ड्रग का तो हमें टॉक्सिसिटी होने का चांस हो जाता है। जो ड्रग का हाई डोज रिकमेंड किया जाता था, और अगर उस पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो हम ये चेक करके देंगे कि क्या ये ड्रग इसके लिए नुकसानदेह तो नहीं, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन कम है तो हो सकता है ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाए उसके बॉडी में। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद अगला जो 5वां फैक्टर है यानी इम्पॉर्टेंस है, वो है डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। यानी कि हमने एक ड्रग ए दिया, उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 90% है सपोज़, बस 10% ही वो अवेलेबल है टिश्यू में जाने के लिए। अब हमने क्या किया, उसको कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, दूसरा डिजीज़ आ गया, तो उसके लिए हमने उसको दूसरा ड्रग दे दिया, ड्रग बी। अब ये ड्रग बी जो है ये भी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करना चाहता है, इसकी भी बाइंडिंग कैपेसिटी हाई है, 90% बाइंड करता है। तो क्या होगा, दोनों में कंपटीशन होगा ड्रग ए और बी में। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा ड्रग ए जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन से हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा यानी बाइंड नहीं कर पाएगा, ड्रग बी आ जाएगा। तो जो ड्रग ए है वो बहुत हाई कंसनट्रेशन में अवेलेबल होगा ब्लड में, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन में अवेलेबल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम ड्रग बी दे रहे हैं, ऐसा कोई ड्रग जो इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है, तो हम ड्रग ए का डोज कम कर देंगे, क्योंकि नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है।